It was many months before my next visit to his shop. और ये मेरी अगली विजिट से कई महीनों पहले की विजिट थी. दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर. और इस समय मुझे उसका बड़ा भाई जो है दिखाई दिया. हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर. पीस ऑफ लेदर को हैंडल करता हुआ, उसके साथ कुछ करता हुआ. वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू. और ऑथर ने कहा, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं. ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी. वह मेरे पास आया और मुझे ध्यान से देखा. आई एम प्रीटी वेल. अब प्रीटी वेल, इट इज़ प्रीटी वेल. अब यू कैन सी द एक्चुअल इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस स्पोकन बाय द गैसलर ब्रदर्स ईयर इन द साइड में आपकी दिया हुआ मिलेगा, इसका अच्छे से लिखा हुआ. आई एम प्रीटी वेल, ही सैड स्लोली. उसने धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो मर चुका है. एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वैन. अब मैंने देखा कि ये वास्तव में वही था और हाउ एज्ड एंड, लेकिन अब ये एज्ड हो चुका था और मतलब बूढ़ा हो चुका था. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. और पहले मैंने कभी भी उसके मुंह से उसके भाई की बात नहीं सुनी थी. मच शोक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी. और मुझे बड़ा शौक लगा, बड़ा झटका लगा और मैं धीरे से बोला कि मुझे खेद है. यस ही आंसर्ड, ही वाज ए गुड मैन. उसने जवाब दिया कि वो अच्छा आदमी था. ही मेड ए गुड बूट. बूट यहाँ पे बूट, वो अच्छे जूते बनाता था. बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वह मर चुका है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. और ऐसा कहते हुए उसने अपने सिर के ऊपर से टच किया जहाँ पे उसके बाल ऑथर ने नोटिस किया. हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन. उसके अचानक से बाल जो है पतले हो गए थे और जैसे कि उसके बड़े भाई के हेड पे थे. और ऑथर ने खुद स्पोज करता है ऑथर कि यही शायद इनकी डेथ का कारण था. डू यू वांट एनी बूट्स. वेंड एनी बूट्स है ना, यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको जूते चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स ए ब्यूटीफुल पीस. और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लेदर दिखाया और कहा कि ये एक अच्छा पीस है, सुंदर पीस है लेदर का. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. मैंने कई पेयर्स ऑर्डर किए. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम. और बट दे वर बेटर देन एवर. ये बड़ा लंबा टाइम लगा इनको आने में, लेकिन ये पहले जो जूते बनते थे उनसे काफ़ी अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर दैम आउट. वेयर आउट मतलब उनको पहनकर तोड़ना. जब पुराने होकर टूट जाते हैं वेयर आउट कहते हैं. और वन सिंपली कुड नॉट वेयर दैम आउट, उनको जल्दी से उनको तोड़ नहीं सकता था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड. और उसके बाद मैं अब्रोड चला गया, विदेश चला गया. इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन. और मैं फिर से लंदन में आया. इसके 1 साल हो चुका था उसमें लंदन आने में. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और जो पहली शॉप थी जहाँ मैं गया था वो मेरी फ्रेंड की शॉप थी. आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75. जब मैं गया तो ही वॉज लुकिंग ऑफ 60 ईयर्स. बट when I came back again after 1 year only, and he was looking the man of 75. यानी कि वो 75 साल का जो है ओल्ड मैन लग रहा था. पिंस्ड एंड वोन, बिल्कुल थका हुआ और बूढ़ा. हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी.
और उसने मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही उसने मुझे पहचाना नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? क्या आपको कोई बूट्स चाहिए? ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली। मैं इनको बड़ा जल्दी बना सकता हूँ। इट इज़ ए स्लैक टाइम। ये थोड़ा सा मंदी का दौर है। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़। और मैंने जवाब दिया हाँ हाँ क्यों नहीं। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मुझे बहुत सारे बूट्स चाहिए हर प्रकार के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। और आई हैड गिवन दोज बूट्स अप। मैं उन बूट्स को व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब वो आए तो मैंने उन सब बूट्स को देखा। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन। मैंने उन सब बूट्स को ट्राई किया पहनकर। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। वो शेप में और फिटिंग में और उनकी फिनिशिंग जो बिल्कुल नए और बिल्कुल शानदार लग रहे थे। क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेदर की। वो जितने भी उसने शूज़ बनाए थे उनमें बेस्ट थे, जितने भी मैंने उसके बनाए हुए शूज़ पहने थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स। मैं दौड़ता हुआ नीचे गया। रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। एक चेक लिखा और उसको उसी टाइम पोस्ट किया मैंने अपने हाथों से। ए वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. और एक हफ्ते के बाद जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाऊँ और बताऊँ कि कितने शानदार तरीके से वो बूट्स जो है मुझे फिट आए थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। लेकिन जब मैं उसकी शॉप, जहाँ पर उसकी शॉप थी वहाँ पर आया तो क्या देखा ऑथर ने कि हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम वहाँ पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। मैं परेशान होकर अंदर गया। इन द शॉप देयर वाज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। और शॉप के अंदर एक इंग्लिश मैन बैठा हुआ था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। ऑथर ने पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ अटेंड करने के लिए। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। हम इस शॉप को ले चुके हैं। यस यस, आई सेड। बट मिस्टर गैसलर, ऑथर कहता है कि ठीक है पर मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओह, ही आंसर्ड डेड। उसने दुख से जवाब दिया कि वो मर चुके हैं, डेड। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। लेकिन मैंने उनसे ये बूट रिसीव किए हैं इसी पिछले वीक में, वेंसडे को। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। और उस आदमी ने दुख से कहा कि उसने अपने आप को भूखों मार लिया और डॉक्टर कहते हैं कि इट वाज स्लो स्टारवेशन। ये एक स्लो स्टारवेशन थी, धीरे धीरे भूखा मरने की जो एक डिसीज होती है वही थी। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे। आपने देखा था कि वो मतलब किस तरह से अपने आप को काम में झोंक देते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव ए सॉल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अपने आप ही वुड कीप द शॉप ऑन, शॉप को का सारा काम करते थे। किसी वुडंट हैव ए शॉल, शॉल ईयर मीन्स कोई वर्कर जो है किसी को काम पर नहीं रखते थे, सिर्फ खुद ही सारे बूट्स बनाते थे। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच ए टाइम। जब उसको कोई ऑर्डर मिलता था तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पीपल वोंट वेट, लोग प्रतीक्षा करना पसंद नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने सबको खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, वह वहाँ पर बैठकर वो बनाता रहता था, जूते बनाता रहता था। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट। मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि उस जैसे बूट जो है लंदन में कोई नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन देखो आज के युग में। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने अपने जूतों की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ,
उसने हमेशा बेस्ट लेदर यूज किया और सारा काम खुद किया। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। और ये देख सकते हो कि इस तरह के आइडियाज़ के साथ आप क्या कर सकते हो।